Welcome to my channel History Dreamer. This is part 10th for Common PG Entrance Test 2021. This video is also benefited for all competitive examinations and for your future examinations. Let's start from question number 1. Before going to discuss question number 1, this video is totally made on later Mughal rulers. तो ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है. एग्ज़ाम है, सीपीटी का एग्ज़ाम 28 को है, तो आज हो गया 25. तो ज़्यादा वीडियो, जितना भी मेरा वीडियो का लेंथ रहता है या 11 मिनट या 12 मिनट का वीडियो रहता है, और उसमें क्वेश्चंस शायद 15 या 16, कभी कभी 20 भी अपलोड हुआ है. तो फिर वो हर टॉपिक से बिलोंग करता है क्वेश्चंस. बट ये जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. ये ज़्यादा से ज़्यादा लेटर मोगल्स के ऊपर बेस है. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं. हु कॉल्ड मुआजम आज, कौन बुलाया है, मतलब कौन मुआजम को बोलता है, मतलब बोला है कि शाही ई बेखबर. शाही ई बेखबर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है. पहले देखते हैं मुआजम कौन है, जो कि शाह आलम फर्स्ट हैं. शाह आलम फर्स्ट, और उन्हें बहादुर शाह फर्स्ट भी बोला जाता है. ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वीडियो पॉज करके लिख लेना कॉपी में. तो एक है शाह आलम फर्स्ट बोला जाता है और बहादुर शाह फर्स्ट बोला जाता है. और मुआजम कौन है, ये है औरंगजेब के बेटे, जो कि सिंहासन 3 भाई को डिफीट करने के बाद वो सिंहासन आहरण किए थे. तो उनको शाही ई बेखबर भी बोला जाता है. कौन बोला था, काफ़ी खान. क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच रूलर ट्राइड टू क्रिएट एफिनिटी between Sikh and Maratha by granted the right to collect सरदेशमुखी of Deccan but not चौथ to the Marathas. तो कौन ऐसा रूलर था जो कि अलाउ किया था, मतलब सिख और मराठा के बीच में एक अफिनिटी क्रिएट किया था, जो कि सरदेशमुखी, डेक्कन का सरदेशमुखी कलेक्ट करने के लिए राइट मिल गया था, बट चौथ नहीं मिला था. टू द मराठास को चौथ नहीं मिला था. तो वो है मुआजम. यही रूलर हैं जो शाह आलम फर्स्ट या कि बहादुर शाह फर्स्ट हैं. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मुगल रूलर गिव्स परमिशन फॉर कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेशमुखी बोथ. चौथ के लिए और सरदेशमुखी, ये 2 टैक्स कलेक्शन करने के लिए मराठा का डिमांड था कि चौथ भी उनको दिया जाए और सरदेशमुखी भी दिया जाए. तो इसलिए तो कौन सा रूलर थे जो कि चौथ और सरदेशमुखी दोनों कलेक्ट करने के लिए मराठा को अलाउ किए थे. तो किसको किए थे, बालाजी विश्वनाथ को. लैंड टू पेशवा बालाजी विश्वनाथ को किए थे. तो वो थे फारुखसियार. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फारुखसियार थे. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. और भी बहुत कुछ है, बट वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, तो एग्ज़ाम का टाइम भी पूरा पास है, तो इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा आप तो प्रिपेयर करे होगे, बस ये रिवीजन के लिए सही है. व्हिच मुगल एम्परर बिकेम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन पहला पेंशनर थे, मतलब कौन सा रूलर जो कि पेंशनर होके रहे, वो है अकबर सेकेंड. ठीक है, फिर देखते हैं हु वाज नूरजहां सन इन लॉ. तो जो दामाद थे, नूरजहां के दामाद जो थे वो थे शाहरियार. तो उनकी बेटी को जो मैरिज किए थे उनका नाम है शाहरियार. फिर देखते हैं द बैटल ऑफ जजाऊ टुक प्लेस. एक बैटल हुआ था जो कि जजाऊ हुआ था, जो कि औरंगजेब के बेटों के बीच में हुआ था. तो किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ जजाऊ टुक प्लेस बिटवीन मुआजम और आजम के बीच में हुआ था. बहादुर शाह फर्स्ट या कि शाह आलम फर्स्ट का आजम के साथ हुआ था. मुआजम, आजम और खाम बख्श थे उनके बेटे. तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच मुगल हिस्टोरियन गेव द क्रोनोग्राम ऑफ शाही बेखबर टू बहादुर शाह फर्स्ट. है तो ऑलरेडी मतलब रिपीट हो गया है क्वेश्चन. तो कौन सा ऐसे हिस्टोरियन थे जो कि शाही बेखबर बहादुर शाह फर्स्ट को दिए थे. तो बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंट, मतलब क्यों दिए थे, यहाँ पे मेंशन हुआ है, बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंट एंड कंप्लेसेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंसिडरेशन और कंसर्न नहीं था. तो जिसकी वजह से काफ़ी खान को बोलते हैं शाही बेखबर, मतलब बेखबर, किसी हर चीज़ से बेखबर रहते थे, बाखबर नहीं रहते थे, बेखबर रहते थे. तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच लेटर मुगल रूलर अबोलिश्ड द इनफेमस टैक्स
कॉल जिजिया। जिजिया को कौन रोके थे? तो हमको तो पता है कि अकबर ही रोके थे, अकबर जिजिया को उठा दिए थे। फिर बाद में ये इंट्रोड्यूस हो गया था और किसके द्वारा उठा था, अबोलिश हुआ था, वो थे जहांगीर शाह। Which later Mughal ruler granted many traded privileges to ईस्ट इंडिया कंपनी इन रॉयल फरमान 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा रूलर जो कि प्रिविलेजेस दिए थे कि ट्रेड करने के लिए? तो वो थे फारुखसियार, फरमान 1717 में। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, शाह आलम सेकेंड वाज ब्लाइंडेड मर्सीलेसली बाय द रोहिला चीफ। मतलब कौन सा ऐसे रोहिला चीफ था जिसका जो शाह आलम सेकेंड को ब्लाइंड कर दिया था मर्सीलेसली? तो वह है गुलाम कादिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच मुगल एम्परर साइन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही कौन से मुगल रूलर एम्परर थे जो कि उनके साथ ट्रीटी अलाहाबाद ट्रीटी साइन किए थे? वो था अली गौहर। तो अली गौहर जो थे वो अलाहाबाद ट्रीटी साइन किए थे। फिर देखते हैं द ऑटोनोमस स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय हुम। तो और कब हुआ था? तो 1724 में हुआ था और था चीन क्विलिच खान के द्वारा हुआ था। ठीक है, चीन क्विलिच खान के द्वारा हुआ था, जो कि हैदराबाद अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट के हिसाब पे। तो फिर देखते हैं व्हिच लाटर मुगल एम्परर वाज द कंटेम्पररी ऑफ द बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के। कौन से मुगल रूलर जो कि कंटेम्पररी थे? वे थे आलमगिरी सेकेंड, आलमगिरी सेकेंड। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच मुगल एम्परर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ राजा टू द फेमस सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्मर राजा राममोहन राय एंड सेंड हिम टू इंग्लैंड टू प्लीड फॉर ए हाइक इन द पेंशन ऑफ द मुगल एम्परर। तो कौन से मुगल रूलर जो कि ग्रांट किए थे राजा बोल के टाइटल, जो राजा राममोहन रॉय कौन किए थे? वो थे अकबर सेकेंड थे। ये था आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली इन 1803। और 1803 में और क्या हुआ था? ओडिशा को भी वो कैप्चर किए थे ब्रिटिशर्स। तो कैप्चर किए ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच मुगल एम्परर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, जो ब्रिटिश जो कैप्चर किए थे ओडिशा 1803 में, तब मुगल राजा कौन था? दोनों का एक ही आंसर होगा, शाह आलम सेकेंड। मोहम्मद खान बंगस, तो उनको बंगस नवाब भी बोला जाता है। एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ओवर द टेरिटरी ऑफ एंड अराउंड। तो कहाँ पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब कंट्रोल कर रहे थे, वो थे फारूकाबाद। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच लाटर मुगल रूलर असेंडेड द थ्रोन एज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ सैयद ब्रदर्स। जो सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, तो सैयद ब्रदर्स के हाथ में पपेट के हिसाब में कौन थे? अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ शाहजहां सेकेंड, मतलब उनको शाहजहां सेकेंड बोला जाता था, बट इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में पढ़े नहीं होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां सेकेंड नाम दिया गया था, वो थे रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउ ये दो भाई थे, उनको शाह आलम से जो दो ब्रदर्स थे, तो ये इनको बाद में सिंहासन में बिठाए थे, तो उनका नाम था शाहजहां सेकेंड, उनको टाइटल दिया गया था रफ़ीउद्दौला को। तो फिर देखते हैं द सैयद ब्रदर्स वेयर सेटल इन द अपर गंगा यमुना दोआब एट ए प्लेस कॉल्ड, क्या है? कौन सा ऐसा प्लेस था जो कि गंगा यमुना दोआब का प्लेस जहाँ पे सैयद ब्रदर्स सेटल हुए थे? वो था बारघा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, हु एनकरेज्ड द माल प्रैक्टिसेस ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, जिसे इजरा बोला जाता है, इजरा। तो विच लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजान्स एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये है जुल्फ़िकार खान। तो ये इसको इंट्रोड्यूस किए थे इजारा सिस्टम। फिर है क्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज किल्ड इन द एक्शन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कर्नल इन 1739 में जो बैटल ऑफ कर्नल हुआ था, वहाँ पे कौन किसका डेथ हुआ था? वो था खानी दुरान का डेथ हुआ था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बंदा बहादुर द मिलिटेंट सिख लीडर आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10th गुरु थे। आफ्टर 10th गुरु दिस मैन वाज बंदा बहादुर was defeated and captured and executed by the मुगल्स। कितना मसीहा में हुए थे? वो 1716 में उनको एग्जीक्यूटेड किया गया था। और ये बहुत सारा मिलिटेंट ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हु सक्सीडेड शहादत खान बुरहानुल मुल्क
सादत खान बुरहानुल मुल्क आज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ नवाब ऑफ अवध। तो जो हैदराबाद के थे कुलिच खान थे और अवध के जो इंडिपेंडेंट रूलर थे बुरहानुल मुल्क, सादत खान बुरहानुल मुल्क। तो उनको कौन सा रूलर सक्सीड किए थे? और वाज द अपॉइंटेड एज ए वजीर ऑफ मुगल एम्पायर, हेंस स्टार्टेड द हेरिकल ट्रेडिशन द नवाब ऑफ वजीर्स। वो थे सफ्दरजंग, तो उनको सक्सीड किए थे। फिर देखते क्वेश्चन नंबर 23। द मुगल एम्पोरर हु हैज़ ए कंस्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट में जो कंस्पिरेसी किए थे with the help of Turani and Irani factions of nobles at the Mughal court and successfully implemented the plot and finally overthrew them after a long drawn tussle of power। ये इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखना है। तो कौन सा ऐसे एम्पोरर थे जो कि कंस्पिरेसी किए थे सैयद ब्रदर्स को हटाने के लिए? वो थे मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज द मुगल एम्पोरर एट द टाइम ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? वो थे शाहजहां थर्ड। वो थे शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड कौन था? जो रफ़ीउद दौला, रफ़ीउद दरजत, वो जो दो भाई थे। रफ़ीउद दौला के बाद जो रफ़ीउद दरजत जो बैठे थे उनको बोला है शाहजहां थर्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच लाटर मुगल एम्परर लव्ड डांसिंग एंड वाज एन एक्सपर्ट कथक डांसर? कौन सा ऐसे मुगल एम्परर थे जो कि कथक डांसर थे? वो थे रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर। देखो यहाँ पे है और एक क्वेश्चन है 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा, ये जो निज़ामुल मुल्क है उनको चिनक्लिश खान भी बोला जाता था। वहाँ पे जो था हैदराबाद के जो फाउंडर निज़ामुल मुल्क चिनक्लिश खान एक्सपायर्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में उनका डेथ हुआ? 1748 में डेथ हुआ। तो ये आपको याद भी रख लेना है। निज़ामुल मुल्क भी याद रखने से बोल सकते हो हैदराबाद के इंडिपेंडेंट रूलर, और चिनक्लिश खान भी वही है। तो यहाँ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो चिनक्लिश खान आप समझ नहीं पाओगे ये कौन है, ये कौन है। जैसे कि शाहजहां फर्स्ट, शाहजहां सेकेंड। शाहजहां फर्स्ट तो वो मुगल रूलर जो मेन वाले थे, और सेकेंड जो रफ़ीउद दौला थे, रफ़ीउद दरजत जो थे वो थे शाहजहां थर्ड। जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकेंड, ऐसे थोड़ा याद रखना है आपको, कंफ्यूज मत होना। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द दिल्ली दरबार विटनेस द रेन ऑफ हाउ मेनी मुगल एम्परर्स ड्यूरिंग द पीरियड? 1707 में डेथ हुआ औरंगजेब का। औरंगजेब के डेथ के बाद अप टू 1759 तक, मतलब बैटल ऑफ पलाशी के बाद तक, तो कितना रूलर मुगल रूलर शासन किए थे? वो थे 8। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निज़ामुल मुल्क वाज कन्फर्ड द टाइटल असफ जहाँ बाय? किसके द्वारा निज़ामुल मुल्क टाइटल हासिल किए थे? वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये भी एक मुग़ल रूलर थे। उसके बाद आएंगे अहमद शाह। तो हु ग्रांटेड द मराठा रूलर साहू द राइट? मतलब जो मराठा रूलर एक थे साहू, तो साहू को कौन राइट दिया थे? जो साहू जो थे तो राइट दिया था टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी टू ऑफ 6 प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन एंड स्वराज्य, जो कि टेरिटोरी ऑफ शिवाजी। कौन ऐसे लोग थे जो कि उनको ऑर्डर दिए थे, राइट दिए थे, जो साहू को राइट दिए थे? तो वो थे सैयद ब्रदर्स। साहू को कौन बंदी बनाया था? औरंगजेब बंदी बना लिया था। उनके डेथ के बाद इनको जो मुआजम है वो उनको छोड़ दिए थे। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हुमायूं रिसीव्ड द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम हुम? द रूलर ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर के पास से, ग्वालियर के रूलर से कोहिनूर हीरा को हुमायूं हासिल किए थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द मोस्ट फेमस कोर्ट पोएट हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर? अकबर के कोर्ट पोएट जो थे कौन थे जो कि हिंदी लिटरेचर में थे? वो थे अब्दुल रहीम खानी खाना, जो कि बैराम खान के बेटे थे। बैराम खान की जो बीबी थे सलीमा बीबी या और कुछ, वो शादी किए थे उनके डेथ के बाद, बैराम खान के डेथ के बाद। तो ये भी उनके बेटे लगे। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर फेमस मेन हरिवंश मुकुंद दशवंत कौन थे? जो अकबर के टाइम में ये जो मुकुंद थे, हरिवंश थे, दशवंत थे, वो कौन थे? तो वो पेंटर्स थे। ठीक है, वो थे पेंटर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 33। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह सेकेंड थे, जो कि बहादुर शाह जफ़र भी उनको बोला जाता है, बहादुर शाह जफ़र, जो जिसे म्यांमार के रेंगून को भेज दिया गया था और उनका डेथ हो गया था कितने में? 1861 या 2 में डेथ हो गया था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? अच्छा हाँ, इसे थोड़ा सा डाउट क्लियर करना है। ये कुछ बुक्स में दिया है इनका डेथ 16 है,
1862 भी दिया है, 64 भी दिया है, तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है। लास्ट मुग़ल एम्परर जो है बहादुर शाह सेकेंड। हु वाज द लास्ट मुग़ल एम्परर टू सिट ऑन पीकॉक थ्रोन। वो लास्ट एम्परर जो थे बहादुर शाह सेकेंड, जो कि 1858 का रिवोल्ट तक थे। तो ये जो थे कौन सा ऐसे रूलर थे जो कि लास्ट में मतलब पीकॉक थ्रोन में बैठे थे, लास्ट रूलर जो थे, तो वो थे मोहम्मद शाह। अब्दुल हमीद लाहौरी इज़ द ऑथर ऑफ कौन सा बुक का थे? पातशाहनामा बुक के अब्दुल हमीद लाहौरी द ऑथर थे। मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा मोती मस्जिद बना था, जो कि रेड फोर्ट इन द रेड फोर्ट के अंदर दिल्ली में बना था औरंगजेब के द्वारा। और भी बहुत सारा मोती मस्जिद है बट मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूँगी। तो ये जो है रेड फोर्ट के पास दिल्ली में वो औरंगजेब किए थे। और भी एक बहुत सारा क्वेश्चन है। Which मुगल एम्परर बिकेम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ये अकबर सेकेंड, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अकबर सेकेंड जो थे वो थे फर्स्ट पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। Which मुगल एम्परर गेव एन इम्पोर्टेंट फरमान टू इंग्लिश ऑफ फैसिलिटिंग देयर ट्रेड इन इंडिया? कौन सा मुगल एम्परर थे जो कि इंग्लिश को फरमान दिए थे फैसिलिटिंग देयर ट्रेड करने के लिए उनको फरमान दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिए थे? वो थे फारूक सियार। तो ये भी रिपीट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेना। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच मुगल एम्परर ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड फ्री ऑफ टैक्स, मैंने टैक्स फ्री इन द टेरिटरीज ऑफ बंगाल, हैदराबाद, गुजरात टू द ब्रिटिश? बंगाल में भी और हैदराबाद में भी और गुजरात में भी टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन दिए थे, वो थे फारूक सियार। ओके, दीज वे 39 क्वेश्चंस फ्रॉम लेटर मुगल्स। तो इतना ही क्वेश्चन था और होप कर रही हूँ कि ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए काम देगी। तो जब वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब